हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ठोस जानकारियां दी, राइट? तो पहले वो बात करते हैं, फिर उसमें बोहर्स ने जो एडिशन किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन किया और इससे हमें एटम की अंदरूनी बनावट के बारे में, एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर के बारे में और ज्यादा जानकारियां मिली। तो पहले जो 3 पॉइंट्स होंगे वो किसके हैं? रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कहा, उसके बाद चौथा जो पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो किसका है? वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का है। फिर क्या, अगर चारों पॉइंट लिखेंगे तो बन जाएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहले 3 पॉइंट्स किसके हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ही हैं, राइट? तो इसलिए इस वीडियो में क्या है, ये दोनों मॉडल हम बहुत ही शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। कौन सा? पहला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की 3 बातें हैं। वो कौन सी बात है? नंबर 1, एटम के 2 हिस्से होते हैं। एन एटम हैज 2 पार्ट्स। नंबर 1, द सेंट्रल पार्ट नोन एज न्यूक्लियस। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? कोई भी एटम के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स। दूसरा बात क्या है इसमें? दूसरी बात, द सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ हम बातें आगे करते हैं। तो ये किसी भी एटम का बिल्कुल सेंटर का हिस्सा है और किसी भी एटम का लगभग टोटल जो मास होता है, टोटल जो वेट होता है, वो न्यूक्लियस में समाया होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स ऑलमोस्ट द टोटल वेट ऑफ एनी एटम, राइट? इट हैज पॉजिटिव चार्ज। तो ये ए, हमने कहा कि ये इसका क्या है? सारा मास होता है। बी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सी, जो इसका साइज है न्यूक्लियस का, एटम की तुलना में बहुत ही कम होता है। या कह लीजिए एटम का साइज न्यूक्लियस से लगभग 10,000 गुना बड़ा होता है। किसी भी एटम का साइज उसके न्यूक्लियस की तुलना में लगभग 10,000 गुना बड़ा होता है। ये न्यूक्लियस के बारे में है। तो तीसरा क्या है भाई? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इसको बोलते हैं प्लेनेटरी मॉडल। तो मतलब क्या है? जैसे सूर्य के इर्द गिर्द दूसरे ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस तरह से किसी भी एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स यहां पर निश्चित कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो बहुत उसमें क्या है? अलग अलग एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के अनुसार कक्षाओं की संख्या होती है, राइट? जैसे हाइड्रोजन में एक ही कक्षा है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में भी एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होने से कक्षा ही की रहेगी। तो इस तरह से जैसे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, एटम्स के अंदर कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती रहती है। तो फिर कहता हूं ये रदरफोर्ड की 3 बातें यहां पर हैं, राइट? तो इसमें कमी क्या है कि उसने यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनकी एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं की कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होके ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ये बात की चौथे पॉइंट में किसने बात की भाई? बोहर ने यहां पर बात की। प्लीज, बोहर्स के जो कंट्रीब्यूशन है, बोहर्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो यहां पर हम लेंगे। तो पहले 3 पॉइंट्स किसके हैं भाई? ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हैं। चारों पॉइंट्स मिलाकर के जो चौथा हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या बन जाता है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल बन जाता है। तो बोहर ने क्या कहा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, यही वाले, जब तक वो अपनी कक्षा में है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। और किसी भी कक्षा में प्रेजेंट
इलेक्ट्रॉन के पास एक निश्चित एनर्जी होती है. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट हैज ए well defined value of energy, and this thing is known as quantization of energy. Electron present in any orbit has a constant value of energy, fixed value of energy. It never changes. फिर उसमें क्या काम आता है? लेकिन जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा बदलेगा, कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है पहली कक्षा का दूसरे में आता है, या दूसरा वाला क्या है पहली कक्षा में जाता है, ऐसा हो सकता है ना. तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा जब वो कहां से गया है, लोअर से हायर ऑर्बिटल में जाता है. लोअर टू हायर, राइट, लोअर टू हायर, ये खास बात हुआ है. लोअर टू हायर एनर्जी इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. अगर उल्टा होता है कि वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी रिलीज करता है. तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बोहर ने क्या किया, हमें दिया. और यहां से फिर क्या है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल गया. लेकिन एक बात क्या है कि बोहर ये बताना भूल गया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है. वो किसने बताएंगे? वो बताएंगे जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, उसमें क्या है, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये कहता है बाद में आकर के कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन वो वेव लाइक पाथ में घूमता है. उसका जो पाथ है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है. एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन ए wave like path, not in a fixed path known as orbit. So in this way we can discuss atomic structure in brief. Okay please, thanks, namaskar.